आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है हमारे पास R बराबर 10 ओम के कुछ प्रतिरोध हैं जो कि उच्चतम धारा 1 एम्पियर तक सहन कर सकते हैं। हमें इन्हें जोड़ करके यानी कि जो 10 ओम के प्रतिरोध हैं उन्हें जोड़ करके 5 ओम का एक तुल्य प्रतिरोध बनाना है जो कि 4 एम्पियर की धारा को सह सके इतने का। तो हमें इस कार्य के लिए कम से कम कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी उसे बताना है और उसके अनुसार यहाँ पे 4 विकल्प हमें दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो हमें प्रतिरोध R बराबर दिया गया है कि 10 ओम के कुछ प्रतिरोध है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि कैपिटल N प्रतिरोध है हमारे पास जिसका मान हमें बताना है, जो कि कितने प्रतिरोध हम लोग को आवश्यकता होगी, जबकि हम लोग के पास तुल्य प्रतिरोध देखो ये जो इतने ओम का प्रतिरोध है वह 1 एम्पियर की धारा को सहन कर सकता है। अब हमारे पास तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट का मान दिया गया है 5 ओम का हमें बनाना है जो कि यहाँ पे सहन कर सके 4 एम्पियर की धारा को। तो उस समय जो यहाँ पे प्रतिरोध की संख्या होगी वह कितनी होगी हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो 10 ओम का प्रतिरोध है इसका हमें 5 ओम बनाना है, यानी कि हम लोग इसको समानांतर क्रम में संयोजित। तो हमारे पास यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध होगा, इसको हम लोग R डैश के रूप में ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि 10 ओम के कितने प्रतिरोध लें। तो सभी के मान 10 हैं, यानी कि प्रतिरोध R बटे N कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 4 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 2.5 ओम, यानी कि अगर हम लोग 10 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित करेंगे तो तुल्य प्रतिरोध कितना मिलेगा, 2.5 मिलेगा। अब हमें यहाँ पे 5 ओम का बनाना है तो इसी तरह से हम लोग 4 और को जोड़ देंगे समांतर क्रम में, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध जो है R इक्विवेलेंट जो कि हमें 5 ओम लाना है वह कितना हो जाएगा, 2.5 धन 2.5, यानी कि ये हो जाएगा 5 ओम के बराबर, यानी कि ये वाले के बराबर। अब हम लोग को यहाँ पे ये तो मिल गया कि हम लोग जो है 8 प्रतिरोध को जोड़ेंगे। अब ये जो प्रतिरोध हैं तो इसको हम लोग किस क्रम में जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हम लोग 4 प्रतिरोध को तो क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। 4 प्रतिरोध 4-4 का यहाँ पे बैच बना लेंगे, इस तरह से चित्र के माध्यम से समझ। देखिए कुछ इस प्रकार से जोड़ेंगे। हमें यहाँ पे 4 एम्पियर तक धारा सहन करे इसके लिए देखना है। तो यहाँ पे 4 एम्पियर की धारा होगी और यहाँ पे जो प्रतिरोध है वह कितना हो जाएगा, 10 ओम का हो जाएगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पे 10 ओम के 2 समांतर परिपथ बनाएंगे जिसमें से एक में 4 और फिर से इसमें हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हमारे पास ब्रांच होंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे फिर इनका तुल्य प्रतिरोध देखें तो इसका तुल्य प्रतिरोध 2.5 हो जाएगा और इसका 2.5 हो जाएगा। तो इनको आपस में हम लोग जोड़ देंगे इस तरह से श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो वह हमें 5 ओम देगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो है 1 एम्पियर की धारा इसमें है और हमारे पास फिर हो जाएगा इस तरह से इसमें भी 1 एम्पियर की धारा, इसमें भी। अब यही धारा यहाँ पे आएगी तो फिर ये हो जाएगा 4 एम्पियर की धारा, फिर इन सब में 1-1 एम्पियर की धारा और हमारे पास यहाँ पे फिर मिलेगा 4 एम्पियर की धारा और जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह 5 ओम होगा। यानी कि कुल हमारे पास जो प्रतिरोधों की संख्या है जिसे हमने कैपिटल N से दर्शाया है वह कितना हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 8 होगा। यानी कि हम लोग 8 प्रतिरोध को यहाँ पे श्रेणी और समांतर क्रम में रखेंगे तो 8 प्रतिरोध की आवश्यकता होगी, जो कि हमें तुल्य प्रतिरोध का मान जो है कितना दिला सकता है, यहाँ पे 5 ओम दिला सकता है। तो यहाँ पे A दिया है 4 गलत हो जाएगा, B 10 ये भी गलत है, C 8 बिल्कुल सही है, D 20 ये गलत है। यानी कि सही विकल्प जो है C विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।